अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहब्बत सतरंगी। अब इस सतरंगी में जो है ना कुछ रंग कम होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा हाशिम की जो है डेथ हो चुकी है और मैं कई अपने रिव्यूज़ में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हाशिम की डेथ हो जाएगी और बिलाखिर उस बेचारे की डेथ हो ही गई, क्योंकि उसके डायलॉग्स ऐसे थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी और उसके जो अल्फाज थे और उसका लहजा था, उसकी जो पर्सनैलिटी बताई गई थी, इतना हम्बल, इतना मतलब घुलने मिलने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला। तो इस तरह के लोगों को ड्रामे में जो है ना शॉर्ट कर दिया जाता है और उसे भी शॉर्ट कर दिया गया। बहरहाल इस पूरे ड्रामे में एक शोक का समा हो गया और जितने भी देखने वाले थे वो सब भी शोक में डूब गए। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी आंखों से आंसू तक आ गए, क्योंकि जिस तरह से एक जवान बेटा जिसके घर से जाता है उसे ही पता होता है कि इस जवान बेटे के जाने का क्या दुख है, या इतना खूबसूरत नौजवान जब भी किसी तरह से रुखसत होता है इस दुनिया से तो लोगों का दिल यकीनन पसीज जाता है, दिल में दर्द होता है, लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इंसान पत्थर के तो बने नहीं है, सीने में दिल है, ऊपर दिमाग है, तो दिल और दिमाग का जब फैसला होता है तो आंखों से जो है वो आंसू आना शुरू हो ही जाते हैं। यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए जो हाशिम की अम्मी जान जो राशिदा का रोल अदा कर रही हैं ड्रामे में। आपने देखा ये कैरेक्टर है, यकीन करें जिस वक्त से उन्हें पता चला है कि हाशिम की डेथ हुई है, एम्बुलेंस अंदर आती है, वहां से जो उन्होंने एक्टिंग की है यार, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल रियल जो होता है ना, जिस तरह रियल लोग अपने दुख का इजहार करते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्होंने बिल्कुल रियल एक्टिंग की है। अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी इस एक्टिंग को, और यकीन करें कि इस चीज़ को देख के जो ना लोगों ने उनकी एक्टिंग की वजह से जो ना रोना शुरू कर दिया था इस ड्रामे को देखते हुए। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त जो ना आंखें नम जरूर हो गई उनकी देखने वालों की, जिस तरह से वो एक्टिंग कर रही थी और अपने बेटे के जाने का दुख बता रही थी। ऑब्वियसली यहाँ पर माजबीन का भी दिल टूट गया है और होना भी ऐसी चाहिए, क्योंकि देखें वो इतनी मोहब्बत करती थी हाशिम से, हाशिम इस दुनिया में नहीं रहा और सबसे ज़्यादा वालिदैन के बाद अगर किसी को दुख हुआ है तो महजबीन को ही हुआ है, क्योंकि उसका होने वाला जीवन साथी शरीक हयात वो होने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक बात नोट नहीं की, या पता नहीं आप लोगों ने नोट की हो शायद, कि इसमें जो है ना वो जो हुसन आरा है उसकी बद्दुआओं का बड़ा असर था, क्योंकि उसने हर जगह इसी तरह की बातें की हुई थी कि मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगी, अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो किसी को कैसे मिल सकती है, इस तरह की बातें बहुत कर रही थी और कुछ एपिसोड से बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो इस वजह से लोगों को अब यही समझ में बात आने लगी है कि ये हुसन आरा की बद्दुआओं का भी असर हो सकता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे का ये एक लेसन है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, कि किसी की भी खुशी में जो है ना वो खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी की खुशी को देखकर जेलस हों, उसकी खुशी से हम अपने गम को रिलेट कर दें और हम जो है उसे बुरा भला कहें, बद्दुआएं दें और ये सोचें कि अगर हमारे साथ इतना बुरा हुआ है तो हम किसी के साथ अच्छा नहीं होने देंगे, और अपनी ज़ुबान से हमेशा अच्छे अल्फाज ही निकालने चाहिए, क्योंकि खुदा न खासा ज़िंदगी में जो है ना मिसहैप किसी के साथ भी हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि बाद में इस मिसहैप को आपसे रिलेट कर दिया जाए कि आपके मुंह से ही ऐसे अल्फाज निकले थे और आपकी वजह से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि इस वक्त हमने देखा है कुछ एपिसोड्स में ये कहा भी गया है हुसन आरा के बारे में और आगे मजीद एपिसोड्स में हुसन आरा को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि इस बात पर हुसन आरा खुद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगी। तो इसलिए हुसन आरा जैसी जितनी भी ख़वातीन हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो तमाम ये देख लें और सोच लें कि आइंदा जो है कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिससे ज़िंदगी में इस तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़े। और यहाँ पर एक बात और नोट करनी चाहिए हमें कि हम जब भी किसी के घर में ताज़ियत के लिए जाते हैं तो जिस तरह उनके पड़ोसन ने आके उनसे कोई 150 सवालात करना शुरू कर दिए थे, और ये बात मारिया को भी बहुत बुरी लगी और घर के तमाम जितने भी फैमिली मेंबर्स वक्त बैठे थे सबको बहुत बुरी लग रही थी। और इस तरह के अजीबो गरीब सवालात करने से गुरेज करे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने मारा था। और भाई साहब, आप कोई पुलिस वाली हो या आपने क्या करना है, जाके उन डाकुओं का पीछा करना है। भाई अगर इतनी आपको फिक्र है, आपको इतना ही दर्द है तो जाएं सीसीटीवी निकालें, आजकल हर जगह सीसीटीवी मौजूद है, और फिर उन डाकुओं को पकड़ने की कोशिश करें। सवाल तो आप ऐसे कर रही थी बैठ के कि भाई क्या हुआ था, किसने मारा था, कहाँ गोली लगी, कितनी गोलियां लगी, किसका चक्कर था, कोई लड़की का चक्कर था, फला फला। और भाई अगर कोई इतनी मसला है ना आपको, तो आप जाओ भाई, जाके खुद से इन्वेस्टिगेशन करो, थाने में बैठ जाओ, कोई नया थाना खोल लो भाई अपने लिए,
ऐसा लग रहा है कोई पुलिस वाली आई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और बाद में जो है ना ये CID डिपार्टमेंट इनको मुजरिम पकड़ के ला कर देंगी। करना कराना इन्हें कख भी नहीं है, बस सिर्फ सवालात इनके 150 मौजूद होते हैं। और उनकी जो पड़ोसन है उनकी ढिठाई देखें, अब जब वो कह रही है कि भाई इतने क्वेश्चंस ना करें, तो ऊपर से उनकी ढिठाई ये है कि भाई जब आए हैं हम ताजियत के लिए, पुरसे के लिए, तो इतने हम पूछेंगे, तो ये एक ढिठाई है। दूसरी जगह हमने ये देखा कि वो बैठी हुई है तो हुसैन आरा ने बड़ी बदतमीजी से कहा कि भाई खाने वाने का इंतजाम नहीं, बस जाओ। तो उन्हें उठकर चले जाना चाहिए था, कह रही कोई बात नहीं, खाना नहीं तो हम खाना खाने भी नहीं आए, चाय पिला दो। यार अजीब किस्म के पड़ोसी हो। यहाँ पे तो अगर कहीं डेथ होती तो पड़ोसी जो अपने घर से खाना बना कर ले जा रहे होते पूरी फैमिली के लिए, कोई शरबत बना कर ले जा रहा होता है, जब वो चाय का टाइम होता है तो चाय बना कर ले जा रहे होते हैं। बट ये जो पड़ोसन है इनकी बड़ी खतरनाक सी, एक तो इनकी बेटी पता नहीं किस तरह की एक्टिंग कर रही है, वो जो है कासिम के पल्ले बनने जा रही है। और एक ये जो कैरेक्टर है ना बड़ा अजीब सा इन्होंने इंक्लूड किया है। एनीवेज इसके बाद एक और जो कैरेक्टर आगे इंक्लूड कर रहे हैं, मैं आगे के एपिसोड्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूंगा साथ साथ कि आगे जो ये एक और इंक्लूड कर रहे हैं, इनकी एक और इन्होंने रिलेटिव को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि हैदराबाद से आ गई हैं और वो इनसे भी ज्यादा पटाखा हैं, बल्कि कहना गलत नहीं होगा, दुरुस्त होगा कि वो एटम बम है और कभी भी फट सकती हैं। तो इन्होंने जो है ना मजीद कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। अब जो है इसकी ड्रामे में जो है ना इस फैमिली की डिफरेंट ब्रांचेस निकाले चले जा रहे हैं कि किसी का किसी रिलेशन दिखा रहे हैं, किसी का किसी से रिलेशन दिखा रहे हैं। तो इतना ज्यादा इस ड्रामे को फैलाने की जरूरत नहीं थी। अगर इस ड्रामे को थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से इसकी एंडिंग करनी थी तो इसी फैमिली में रहकर इसको एंड किया जा सकता था। इसी फैमिली के लड़के लड़कियों की शादियां दिखाई जा सकती थी, उन्हें जो इसके पीछे एफर्ट्स करना थी वो एफर्ट्स करते हुए दिखा सकते थे, और उन्हें अगर कुछ बनना था वो बन के दिखा देते। लेकिन यहाँ पर अब इसमें इन नए नए लोगों को शामिल करना, ड्रामे को तूल देने की बात की जा रही है। और ये ड्रामा इतना लंबा अगर खींचेगा तो लोगों का इंटरेस्ट जो है इस ड्रामे से खत्म होता हुआ भी नजर आ सकता है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाली एपिसोड्स में पॉसिबल है कि हुसैन आरा का भी कोई हीरो यहाँ पर जो है ना वो अवेलेबल होगा, नमूदार होगा आने वाली एपिसोड्स में, और ये ड्रामा फिर जो है ना कॉमेडी की तरफ जा सकता है, क्योंकि हुसैन आरा का जो कैरेक्टर है वो कॉमेडियन का सा है। और ये अजीम का पीछा छोड़ के अगर ये अपने दूसरे हीरो के पीछे लग जाए तो यहाँ पर इस ड्रामे में जो है ना लोगों का इंटरेस्ट मजीद डेवलप हो सकता है। अब हम ये देखेंगे आने वाली एपिसोड्स में कि हुसैन आरा ने जो है, जो कि जवेरिया सऊद हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा हुआ है और कितने लोगों को मजीद इंक्लूड करना है या ड्रामे को ऐसे ही तूल देना है। तो अगर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो फिर ये ड्रामा बिल्कुल बेकार हो जाएगा मेरे हवाले से। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इस ड्रामे को इसी तरह चलना चाहिए तो कमेंट करके भी आप बता सकते हो। अगर आप लोग अभी तक इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो ट्रेजेडी वाला सीन चला था ना, तो इसमें ये ड्रामा जो है थोड़ा सा रीच पकड़ना शुरू हुआ था, लोगों ने इसे देखना शुरू कर दिया था, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। लेकिन अब जो ये नित नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं कॉमेडियन टाइप के, इसकी वजह से इस ड्रामे में जो है ना थोड़ा सा इसमें वीकनेस शो हो रही है। दो चीजें आपको मजीद बताता हूँ, इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि इस वक्त आपने देखा जो डिलीवरी बॉय है, पिज्जा बॉय, उसकी फैमिली को दिखा दिया। वो भी एक लेविश फैमिली है, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन है, बहुत पैसा उनके पास, बहुत दौलत है। बट ड्यू टू सम रीजंस उनका जो बेटा है वो पिज्जा डिलीवरी बॉय बन चुका है, और वो आप लोग एपिसोड में देख चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में भी आपको बता दूंगा। और जो दूसरी चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं ये बताने लगा हूँ कि इस वक्त जो महजबीन के जो हाशिम के अब्बा हैं, वो महजबीन के बारे में अब उनका ये ख्याल है कि उसकी शादी जो है कासिम से कर दी जाए, और उन्होंने उसको गले लगाकर ये बात कह भी दी है। अब ये देखना है कि क्या इसकी शादी कासिम से हो पाएगी। मैं ये समझता हूँ नहीं हो पाएगी। अगर आप समझते हैं हो पाएगी तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर आप समझते हैं कि इसकी शादी नहीं होगी तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। और साथ में मैं आपको ये बता दूं, जो मेरी अपनी राय है वो ये है कि इनकी शादी नहीं होगी। हो सकता है कि अम्मा भी और अब्बा मियाँ किसी हद तक राजी हो जाएं, लेकिन महजबीन खुद राजी नहीं होगी। अगर ये राजी होगी तो जो हारिस आया है, बिजनेसमैन जो हाशिम का दोस्त है, क्या उसे हम वैसे ही लेकर आए ड्रामे में घुमाने फिराने के लिए? भाई वो इसका ही हीरो है, और उसकी एक्ट से आपको जाहिर हो रहा है, उसके एक्शन से भी जाहिर हो रहा होगा कि हाँ भाई वो इसी का हीरो है। तो आने वाली एपिसोड्स में हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आए और कुछ जो है ना डिसीजन वाली चीजें भी आए। यहाँ पर एक बात ये भी देखने को मिली है कि महजबीन के हवाले से लोगों की जो राय है, जो लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया कि ये मनहूस है, ये लड़के को खा गई, शादी से पहले ही ऐसा इंसिडेंट हो गया, अब इससे कौन शादी करेगा। तो यहाँ पर देखें, हारिस ने ऑलरेडी जो है वो अपनी आधी रजामंदी तो जाहिर कर दी थी, ये बताकर हाशिम को बता रहा था कि यार तुम बड़े लकी हो कि तुम फैमिली वाले हो, फैमिली का एक अलग ही मजा होता है, और इसके आगे पीछे कोई भी नहीं, वो बिजनेस देखता है और फिर पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से आता है। बट अब वो महजबीन से शादी कर लेगा और यही कहेगा कि देखो भाई ये मनहूस नहीं है बल्कि बहुत ही लकी है, और इस चीज को प्रूव करेगा
हारिस। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए चैनल को। मेरे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।